तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लगभग 10 मिनट के आसपास आपका पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिवाइज हो जाएगा। ये मैंने रानी मैम से बनाया है। रानी मैम से मतलब फुल वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। 10 मिनट में पूरे रूल इसके आपको याद हो जाएंगे अगर आप 2-3 बार ये वीडियो देखते हो तो। सबसे पहले देखते ये तो पता ही आपको, नाउन के साथ एस सी एस लगता है, पर वर्ब के साथ एस सी एस नहीं लगता। एस सी एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाता है, आपको पता है। ये रिवीजन के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ मैं। आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप रानी मैम की वीडियो देख सकते हो जाके। और ये भी पता है बॉयज़ बॉयज हो जाएगा, लिप लिप्स हो जाएगी, और वर्ब में गो प्यूरल होता है, गोज ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और हम देखते हैं नाउन में एस सी एस लगा कर हम क्या बनाते हैं, प्यूरल। पर कुछ ऐसे भी आपके वर्ड्स होते हैं जिसमें एस सी एस लगा कर प्यूरल नहीं बनते, जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन हो गया, ऑक्सन, ठीक है, माउस, माइस, ये प्यूरल बन रहे हैं आपके। टूथ, टीथ, ये आपका प्यूरल। इसमें एस सी एस लग के प्यूरल नहीं बन रहा है आपका। अब यहाँ पे देखते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा, सेम वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंगुलर आपको पता है, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से प्लूरल, जैसे ही क्या है आपका सिंगुलर होता है, इसके साथ एस सी एस लगता है, और के साथ ई एस लग के आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर बनता है, इसलिए इसके साथ क्या लगा आपका ई एस, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ आपको पता है हमेशा वर्ब वन आता है, और ये अधिकतर एरर के क्वेश्चन में आपको दिख ही जाता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब वन आते हैं। जैसे आपके हो गए कुड, वुड, ये सारे आपके मोडल वर्ब्स होते हैं। और काउज, बफेलो, शिप, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे काउज, बफेलो, शिप, इंक्लूड, ये आपका क्या है, प्लूरल है, जबकि इंक्लूड्स आपका क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे इंक्लूड्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये सारे एक साथ बता रहे हैं, यहाँ पर सब में कह रहे हैं, इसलिए यहाँ मतलब अलग अलग कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा आपका प्लूरल, ठीक है। पर यहाँ पे क्या, नीचे देखना, लाइव स्टॉक इंक्लूड्स, यहाँ पे ई एस लगा, मतलब ये क्या आपका सिंगुलर। यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे लाइव स्टॉक क्या आपका यहाँ पे उसके अंदर है सारी चीज़, मतलब ये एक तरह से ग्रुप को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लगा है यस, ठीक है। अब यहाँ भी सेम, ऑफ के बाद आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी होता है आपका क्या होता है, प्लूरल आता है, ठीक है, ऐसे लगा दिया। और हमें हमेशा ऑफ के बाद वाला कभी नहीं देखना, उसके पहले वाला देखना है सब्जेक्ट के फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाले के केस में आपको क्या, फ्रैक्शन वाले को नहीं देखना, ऑफ के बाद वाला आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पिलर इज लग रहा है, पिलर्स आर लग रहा है, ठीक है। नो बडी, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, जितने भी ये सारे वर्ड है सबके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर आपका सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। जैसे नो बडी, इज, एवरी वन, विशेज, समथिंग, ये सारे आपके क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ आप हमेशा सिंगुलर आता है, काउंटेबल के साथ आपका प्लूरल आता है। जैसे क्या है, सम स्टूडेंट आपका क्या है, काउंटेबल, सम वाटर आपका अनकाउंटेबल है, जिसके साथ आपको क्या लगा, इज और आर, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन आर सिंगुलर, एंड वर्ब भी सिंगुलर होता है, इनके साथ भी आपका सिंगुलर आपके वर्ब और सिंगुलर आपके सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एवरी एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे अधिकतर कन्फ्यूजन होती है हर किसी को, एवरी ईच में, ठीक है। एवरी एडजेक्टिव, अगर एवरी के बाद नाउन आएगा तो बिहेव लाइक एडजेक्टिव, मतलब एवरी के बाद कुछ भी नाउन आता है तो एवरी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और जो नाउन होगा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ईच के केस में भी सेम, ठीक है। एवरी, जैसे टीम, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, एवरी के बाद नाउन। अगर एवरी के बाद नाउन नहीं आता तो एवरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। ईच, बॉय, बस सेम ये भी यही है, ठीक है आपका। ऑफ प्लूरल होगा जो हम चूज़ करेंगे, ऑफ आपका पोजीशन और चॉइस को डिनोट करते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते चलूँगा, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके आइदर, एनी, नाइदर, नन, ये सारे आपके क्या है, ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस में भी होते हैं, ये आपके नेगेटिव में, और सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं आपके, ठीक है। अगर ऑफ के बाद वाला कोई भी मतलब क्या होगा, प्लूरल, जैसे आपका क्या है, ऑफ द बॉयज़, पर आपका जो वर्ब है वो तो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। बॉथ, बॉथ के साथ दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब भी आए वो आपका क्या, प्यूरल, मतलब बॉथ के साथ आपका प्लूरल ही आता है, आइदर के साथ सिंगुलर, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर आता है जब वह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, देख सकते हो आप ईच ये रहा, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सारी चीज़ याद रखना। एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ जो नाउन आता है आपका क्या होता है, प्लूरल, पर जो वर्ब होता है क्या होता है, सिंगुलर। वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है, जैसे वन बॉय, वन ऑफ द बॉयज़, ये सारे आपका क्या है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब आपका सिंगुलर होता है। जब भी कोई ओनली वन आ जाए तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, ठीक है। कभी भी देख लोगे आप ओनली वन तो सिंगुलर ही होगा, ये याद रखना। और एक और चीज़, हूँ
whom, which, that, whose, वो तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा। जैसे क्या है, इट इज़, आई, हु से पहले क्या है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब रहेगा। जैसे यहाँ पे आ गया आई एम, याद रखना ये चीज़। ऐसे भी क्वेश्चन अधिकतर आता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अगर आप देख रहे हो तो वीडियो। टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल जॉइन बाय एंड, एंड के साथ आपके कोई भी दो सब्जेक्ट होंगे वो आपके क्या होंगे, हमेशा सेम ही केस में लेंगे। जैसे प्लूरल होगा तो प्लूरल, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, ठीक है। अब एज वेल एज विद, टुगेदर, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, अनलाइक, अलोंग विद, बिसाइड, इन एडिशन टू, अकम्पनाइड बाय, रादर देन, एक्सेप्ट, अनलाइक, ये सारे आपके क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लेगा, ये वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे क्या है, राम हिज ब्रदर, राम यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही ये आएगा आपका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। अब सेकंड में क्या आपका, अगर और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप एरर लगाओगे ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अधिकतर एरर में आते ही रहता है। इसमें क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा ना, वो जो वर्ब के साथ होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे क्या, द टीचर, इसी के अकॉर्डिंग ये लगेगा आपके वर्ब। जैसे द टीचर इज़ होगा यहाँ पे, याद रखना। अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एज वेल एज प्लूरल, ये ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंड द वर्ब कैन बी सिंगुलर एज वेल एज अ प्लूरल, ठीक है। एंड आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, आपके सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं, सेंटेंस किस तरह से बताया जा रहा है। अगर दोनों चीज़ अलग अलग है तो आपका प्लूरल होगा, अगर दोनों चीज़ सेम है तो आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे स्लो एंड स्टडी मीन्स दोनों एक ही चीज़ को बता रहे, ब्रेड एंड बटर, ये अलग अलग है तो आपका क्या होगा, आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वाज, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। ये देख लेना। ऑल, सब, मोस्ट, ये आपका क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल। मैनी, काउंटेबल, मच, अनकाउंटेबल, ये आपको पता ही होगा। मैनी के साथ काउंटेबल, मच के साथ अनकाउंटेबल। काउंटलेस भी होता है, आपको पता है। काउंटलेस भी आपको तरह, आपका एक तरह से काउंटेबल में ही गिना जाता है। काउंटलेस जैसे आपके सितारे हो गए, काउंटलेस है पर गिन सकते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम। लॉट और लॉट्स, लॉट्स, याद रखने, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अनकाउंटेबल, काउंटेबल का केस है ये भी। लिटिल और फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, याद रखना। ओनली, फ्यू, सेवरल, बहुत, मैनी, वेरियस, ये प्लूरल ही होते हैं हमेशा, ये याद रखना, क्योंकि ये वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे जब मैं एरर लगा रहा था, ऐसे एरर काफ़ी आ रहे थे, इसलिए इन चीज़ पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सारे चीज़ ठीक है, ये सारे आप देख लेना, ठीक है। मैनी, नंबर, इनके साथ प्लूरल प्लूरल आता है, पर एक केस है यहाँ पे, कौन सा आपका, द मैनी, द नंबर, इन द मनी, द नंबर के साथ आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, जबकि वर्ब आपका क्या आता है, सिंगुलर आता है। यही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है। वैसे नॉर्मली ऐसे एरर देखने को नहीं मिलते, अभी तक मैंने लगाया तो एरर कुछ ही देखने को मिले, एक आधे, पर आप रूल ज़रूर पढ़ना। और यहाँ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें कहता है अगर वो सब्जेक्ट के सेंस में दे रहा होगा तो सिंगुलर होगा, और वर्क के सेंस में दे रहा होगा तो प्लूरल। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पर यहाँ पे क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ द फैक्ट्स रिटर्न आर अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। और वेजेस भी सेम, अगर सिंगुलर होगा तो पनिशमेंट के केस में, प्लूरल होगा तो सैलरी के केस में, यहाँ पे याद रखना। और एक चीज़ याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे लगेज, एडवाइस, न्यूज, ये जितने भी यहाँ पे वर्ड है ये सारे हमेशा सिंगुलर लेते हैं। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो इसमें एस सी एस सब नहीं लगा सकते, इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पीस ऑफ फर्नीचर, ये आपको क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अ पीस ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे द लगेज वाज, लगेज आपका क्या है, हमेशा सिंगुलर ही होता है। ये सारे जितने बड़े आपको सिंगुलर होते हैं, और यहाँ पे जितने बड़े सारे आपको क्या होता है, प्लूरल होते हैं। अगर आपको सिंगुलर में बदलना है तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा अ पेयर ऑफ, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको इसको प्लूरल, अगर आपको इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे याद रखना, जैसे मैन दो चीज़ आती है यहाँ पे, एक चीज़ आती है MEN और एक आता है MAN, ये वाला होता है वो सिंगुलर होता है, पर ये वाला जो होता है आपका प्लूरल होता है, ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इससे यहाँ पे देख सकते हो ई और ए का डिफरेंस दे रखा है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़, हम यहाँ पे जूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, और ये सारे आपके सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, इसमें आपका क्या आएगा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि द ऑडियंस इज अन एनिमियस इन ओपिनियन, यहाँ पे सिंगुलर लगा क्योंकि एक मत की बात करी जा रही है ना, अनएनिमस, ठीक है। द टीम हैज़ वॉन द मैच, द टीम हैव ट्राई द यूनिफॉर्म, मतलब सारी टीम में जो भी मेंबर थे उन्होंने क्या करा, यूनिफॉर्म ट्राई करा। तो यहाँ पे अलग अलग सेंस में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल आया है, ठीक है। अरे यहाँ पे सारे वर्ड, न्यूज़ सिंगुलर होता है, ड्रिंक्स आपका प्लूरल, पर्सोनल आपका प्लूरल होता है, ऑफिस कुकिंग आपका प्लूरल होता है। इसके बाद
ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रूल है, क्योंकि देयर इज़ अ बुक, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो उसके आगे वाले नाउन पे डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या आएगा। जैसे अ बुक है, इसके साथ इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देयर आर बुक्स, बुक्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ये आपका प्लूरल ही आएगा, ठीक है। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अधिकतर एरर में आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अरेबियन नाइट्स, थ्रीम, ये सारे आपके नेम है, इसलिए इसके साथ आपको सिंगुलर ही आएगा। डायबिटीज़, ये भी सारे आपके नेम है, इसके साथ भी आपको सिंगुलर आएगा। ये सारे आपकी चीज़, इनके साथ भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये आप देख के मत लगा देने कि ये प्लूरल आएगा, ये प्लूरल आएगा, ये प्लूरल आएगा, ठीक है। इनके साथ आपको सिंगुलर ही आएगा। और ये सारे वर्ड है, फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल, क्रिटेरियन सिंगुलर, क्रिटेरिया प्लूरल आएगा, डाटम सिंगुलर, डाटा प्लूरल। ये सारे नाम ही आप पढ़ लेना आप, ये मेरे पढ़ाने से आपको याद भी नहीं होगा, इसको आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ऑनेस्ट, पुअर, रिच, ये आपके क्या एडजेक्टिव होते हैं, पर यहाँ पे एक के साथ है, अगर इनके साथ दा लग जाता तो पूरे पूरे कम्युनिटी के बारे में बताने लगता है, इसलिए इनके साथ आर लगता है। याद रखना कि अगर सिंगल आ रहा है तो क्या एडजेक्टिव, अगर साथ में आ रहा है दा, ये आपका क्या बन जाता है पूरे सेंस में, और इनके साथ क्या लग जाता है आपका प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे ये तो पता है, रिपीट, अगेन, इनमें दो चीज़ को हम नहीं यूज़ करते, किसी एक को यूज़ करना, या तो रिपीट या तो अगेन। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, ठीक है। बाद में मेरे को बाद में पता चला था, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक्स्ट्रा जोड़ा। जैसे क्या, टू एक्सीड एंड टू डिनाई, जैसे ये इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, तो उनके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, याद रखना। और यहाँ पे भी जीरन और जीरन जोड़ते तो ये सिंगुलर आता है, और जीरन एंड जीरन क्या है। और यहाँ पे क्या है, आपका इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, क्या है, प्लूरल, जबकि जीरन और जीरन जुड़ के क्या बन रहा है, सिंगुलर। यहाँ पे और इसलिए यहाँ पे एंड है तो क्या है, प्लूरल। ये चीज़ याद रखना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।